What is meditation? Have you heard about the word meditation? How many of you have heard about the word meditation? Raise your hand. ऐसे नहीं कि पता चले ना ऊपर ना नीचे, ऐसे नहीं, या ऊपर या नीचे. Yes, very good. What is meditation? To keep our mind relaxed and focus on ourselves. Yes. Give a big round of applause. Anybody else? Can we do some warm-up exercise? Are you ready? अभी ऐसा लग रहा है सो के उठ के आए. So we will do a warm-up exercise. अभी बोला कि meditation to improve focus, concentration. So let us see how can we improve. So are you ready? Yes. So you have to copy me. ठीक है? हिंदी इंग्लिश ओनली इंग्लिश पंजाबी वाह पंजाबी क्या है चेहरे खिल गए. एक छोटा सा काम, एक छोटा जिहा काम सिर्फ क्लैप्स करनी सी देख के कितनी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए नहीं चाहिए. तो जे ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਏਗਾ तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं चलेगा किस टाइम शुरू करना है किस टाइम बंद करना है. ਇੰਨੀ छोटी जी चीज़ वास्ते अगर ਇੰਨੀ परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो पढ़ाई वास्ते कितनी चाहिए. एक्शन यू परफॉर्म फॉर एवरी थॉट यू थिंक फॉर एवरी वर्ड यू स्पीक यू नीड एनर्जी. So it is a science of energy maximization. How can we enhance our energies? So in a day almost you 10 to 20 times you heard the word ध्यान से करो, ध्यान से खाओ, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से जाओ. तुम्हारा ध्यान कहाँ है? घर में भी, स्कूल में भी. लेकिन कभी किसी ने पूछा ये ध्यान है क्या? जिस ध्यान की बात कर रहे हो कि ध्यान से खाओ, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से जाओ, ध्यान से चलो, वो ध्यान क्या है? बताने वाले को लगता है कि मैंने बता दिया इसको समझ आ गया, समझने वाले को लगता है हाँ मुझे समझ आ गया. लेकिन वो सही वास्तव में वो ध्यान क्या है जिसकी बात की जा रही है? कोई बताना चाहेगा? मैंने अभी आपको कहा कि ध्यान से मेरी तरफ देखना, जैसा मैं करूँगी वैसा करना. कॉन्सेंट्रेट और अवेयर और सब बोलो. जिसको कुछ भी, कोई पेपर नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं है कोई. फोकस. सो इसी चीज को समझेंगे कि ये ध्यान क्या. यस ध्यान. तो इसी चीज को समझेंगे ये ध्यान क्या. ऋषि मुनि साधु महात्मा ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए. जो आपको कहा जा रहा है कि ध्यान से करो, ध्यान से खाओ, ध्यान से पढ़ो, उस ध्यान को पहले समझते हैं. ठीक है? वो तो ऋषि मुनि वाला नहीं है ना. अगर आपको कहा जा रहा है कि ध्यान से खाओ तो वो आपको ऋषि मुनि वाला ध्यान करने के लिए नहीं कहा जा रहा ना. वो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है. कंसंट्रेशन, फोकस. तो वो ध्यान क्या है जिसके बारे में आपको सुनना पड़ता है बार बार कि ध्यान से करो, ध्यान से खाओ, ध्यान से जाओ. जब आप कार्टून देखते हो या कोई अपना मनपसंद टीवी प्रोग्राम देखते हो तब कोई कहता है ध्यान से देखो. क्यों? तब क्यों नहीं कहते कि टीवी ध्यान से देखो? किसी ने कहा आज तक टीवी ध्यान से देखो?
वो कहते हैं वहां से ध्यान हटाओ. Gone, everything is gone. Network out. So when we breathe, we inhale so much cosmic energy with each and every breath. But all these energies are scattered. We have to recollect those energies. To recollect those energies, there is some principles. Body present, mind present is equal to focus, concentration, ध्यान. Body present, mind absent, नेटवर्क नहीं आ रहा है तो कोई कॉल नहीं है. बॉडी प्रेजेंट, माइंड प्रेजेंट को कैसे, बॉडी एंड माइंड बोथ शुड बी प्रेजेंट. सो वी हैव टू यूज वन टेक्निक to align these energies, body's energy and mind energies. To align these two energies, we need breath energy. So when we focus on our breath, automatically all the energy system gets aligned. Our body goes through our eyes. We are looking, I am also looking. So we are exchanging our energies. मेरा एनर्जी आपकी तरफ जा रहा है, आपका एनर्जी मेरी तरफ आ रहा है. दिस इज एन एनर्जी एक्सचेंज. एंड एवरी डे वी डू दिस एनर्जी एक्सचेंज विद सो मेनी पीपल. स्कूल में, घर में, बाजार में, हर जगह हमें लोग मिलते हैं. So we keep on doing our energy exchange. 80% energies goes through our eyes, 10% through our fingertips. 10 fingertips, 10% energy. 10% through our toes. 10, 10, 80. कितना? 100%. So 100% energy is going in outside world. So we have 100% energy when is going to the outside world. It means 100% our energy is scattered in the outside world. So we have to recollect those energies for alignment. So what we have to do, first we have to close our eyes because we have to lock the 80% energy. Then 10% lock. Then 10% as you are sitting, legs cross. If you are sitting on the floor like this, if you are sitting on the chair like this. So now 10% is locked, 10% is locked here, 80% locked here. Now this 100% energy is going inside your body. It is not going in the outer world. Now it is going into the inner world. You have to do so much work to achieve the goal. But when your energy system is aligned, little bit of effort will give you 100% result because now you are working with your energy system. So are you ready to learn? Yes, ma'am. So we will, for 5 minutes we will practice this energy alignment. So you have to cross your fingers. You have to remove your specs. Keep your specs by your side because now we are not reading anything. We are just relaxing our whole body. Open your eyes in between, the magic will last. If you want to learn the magic of life, magic of your breath, you have to close your eyes. Unless and until I say now it's okay to open your eyes. Ready? Yes, ma'am. Close your eyes. Be comfortable, relax. Place your hands in your lap.
students. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now slowly open your eyes in between your hands and come out. Thank you. I feel very relaxing after doing this. I am जैसे भी आता बोलो. बोलो क्या कैसा लगा वो तो बताओ. बहुत अच्छा. एक बार जोरदार से तालियां बजाओ इनके लिए. Very good, very good. Clap. Thank you. Now I will tell you the science behind this, what we did. Most of you could not enjoy. I can understand because this is the first time and very new subject and very new technique and very new thing to do, because everybody wants to run. Nobody wants to sit still. So we have so much restlessness. We want to rush, and now I am telling you to sit. So it is contradictory. So some students were taking support of the student sitting in front of them. They were leaning on them. They were just like crossing like their fingers like this. I saw, but I could not tell them because they were in meditation. So I thought afterward I'll explain. When you cross your fingers, these are the 5 elements. Have you heard about 5 elements? What are the 5 elements? What are the 5 elements? Our body is made up of 5 elements. This whole universe is made up of 5 elements. What are these 5 elements? Earth, water, fire, air, ether, space. So these are the switchboards of these 5 elements. There are some switchboards. We used to use them when we need some fan or light. We use switchboard. So these 5 switchboards are for the energy alignment. So this is, first is water, next earth, then fire, then air, then space. Once more. Space. So when you cross your fingers like this, automatically all the inner alignment get balanced. When you do like this, when you do like this, or any other mudra, so all are not aligned. Only 1 or 2 elements are aligned. So when you cross your fingers like this, all 5 elements get aligned. So that's why when we sit to align our body's energy, we have to cross our fingers. Got it? So everybody feels some stress during exam time. So now, because there are board exams and you all have exams, so I'll share few tips ki when you align your system, what benefits you will get and what are the other techniques to align your system. Scientifically, I just explain these things. So first, as you can see, de-stress yourself. कोई स्ट्रेस नहीं है एग्जाम का. अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो डॉक्टर हो जिसने कभी लाइफ में एग्जाम ही ना दिया हो, वो रिश्वत दे दे के डॉक्टर बन गया और आपको पता चल जाए तो आप उससे इलाज कराओगे? क्यों? डॉक्टर है, डिग्री है उसके पास. क्योंकि एग्जाम तो दिया नहीं, कोई क्या पता उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा. तो एग्जाम आर द मस्ट. उससे पता चलता है आपने सीखा क्या, और फिर जब आपने सीखा तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. आपने सीखा ही तो इम्प्लीमेंट क्या करोगे लाइफ में. सो एंजॉय योर एग्जाम्स. इट इज द लेसन्स टू बी लर्न कि इस सब्जेक्ट में आपको क्या समझ आया, और अगर नहीं समझ आया तो आपको और मेहनत करनी है.
So it is the part of learning. So enjoy your exams. There is no stress. If it is a failure, enjoy your failure. बिकॉज जब हम असफल होते हैं, फेलियर होती है, तो हम ज़्यादा सीखते हैं, हमें अपनी कमियां पता चलती हैं, और फेलियर भी लाइफ में ज़रूरी होता है, नहीं तो हमें समझ ही नहीं आए कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो कोई भी लाइफ का सिचुएशन रोने के लिए नहीं है, सीखने के लिए। उससे क्या सीखना है, सीख के आगे बढ़ना है। सो आज का हमारा टॉपिक है एंजॉय योर एग्जाम्स। तो इसमें आपको क्या क्या पता चलेगा, सेकेंड स्लाइड में मेमोरी बूस्टर, कैसे इस एनर्जी अलाइनमेंट से आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। टैपिंग द राइट ब्रेन, हमारे कितने ब्रेन हैं बड़े क्लासेस, कौन कौन सा, लेफ्ट एंड राइट। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो ओनली 10% काम करता है, और राइट ब्रेन, तो हमें पता ही नहीं है कि राइट ब्रेन को यूज कैसे करना है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एसोसिएशन। अब कोई भी चीज हम सीखते हैं तो हम उसे चीजों को जोड़ते हैं, कोई ना कोई एसोसिएशन उनके साथ होती है। किसी के साथ आप मिले, आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, आपको मन में बहुत खुशी हुई, तो आपने वो खुशी को उस एक्सपीरियंस से जोड़ लिया, तो आपको वो जब भी याद करोगे आपको खुशी होगी, क्योंकि आपके साथ वो एक्सपीरियंस खुशी के लिए जुड़ गया। लेकिन अगर किसी से आपको बहुत तकलीफ हुई है तो भी वो आपने तकलीफ को उससे जोड़ लिया, तो आपको हमेशा याद रहेगा। हम कितनी मूवीज देखते हैं, किसी मूवी की स्टोरी भूलते हैं चाहे वो कितनी बेकार हो, हमें याद ही रहती है। कितने सीरियल देखते हैं, उसमें कौन कौन एक्टर है, कौन कौन विलन है, क्या सब याद रहता है, क्यों? लॉ ऑफ एसोसिएशन, वो लॉ काम कर रहा है, उसके साथ हम अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो ऐसे ही स्टडी में भी लॉ ऑफ एसोसिएशन काम करता है, आगे देखेंगे हम। लर्निंग पिरामिड, एक लर्निंग पिरामिड है कि अगर हम उस पिरामिड के हिसाब से अपनी लर्निंग को प्लान करते हैं तो हमें बहुत कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। तो ये सारे टॉपिक में कवर करूंगी। विजन बोर्ड, कि हर एक स्टूडेंट के सामने एक विजन बोर्ड होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि उसे चाहिए क्या, कितने % मार्क्स आप लाना चाहते हैं एग्जाम में। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हो तो आप उतनी ही मेहनत करोगे। अगर आपका विजन है कि मुझे फर्स्ट क्लास इस बार आना चाहिए तो आप उस हिसाब से मेहनत करोगे। लेकिन अगर आपको ये विजन है कि मुझे स्टेट में टॉप करना है, तो जो पास होने वाला बच्चा मेहनत करेगा और स्टेट में टॉप रखने का जो विजन रख के मेहनत करेगा, दोनों की मेहनत सेम होगी? क्यों? दोनों का विजन अलग है। तो सबसे पहले हमारे पास ये 3-4 चीजें होनी चाहिए कि पढ़ क्यों रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, कितने मार्क्स लाना चाहते हैं, तो अपने आप सारी चीजें सही होने लगेंगी। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ये 25% हमारे बॉडी की एनर्जी को कंज्यूम करता है, सबसे ज्यादा। बाकी पार्ट्स कम कम ऑक्सीजन को चाहिए बाकी, लेकिन ब्रेन को फंक्शन करने के लिए बॉडी का 25% ऑक्सीजन चाहिए। और क्योंकि ग्लूकोज जो है वो मेन उसका इंग्रेडिएंट है, ग्लूकोज से हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, तो हमारे ब्रेन में इतनी एनर्जी है कि 12 वॉट का एक बल्ब जगाया जा सकता है। इतना पावरफुल करंट है हमारे ब्रेन में, इलेक्ट्रिक करंट। हमारी बॉडी के 2 करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक करंट। मैग्नेटिक करंट हमें अर्थ से मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट, कॉस्मिक करंट हमें ब्रेथ से मिलता है। तो उस एनर्जी से 12 वाट का बल्ब जलाया जा सकता है। इतनी फ्रीक्वेंसी की, इतने मेगावाट्स का वो करंट हमारे ब्रेन में घूमता रहता है। अगर 3-4 मिनट के लिए हमारा हार्ट बंद हो जाए और ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले, तो आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन ब्रेन डेड हो जाता है, कॉमा में चले जाते हैं ना, ब्रेन फंक्शन नहीं करता, क्योंकि ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसका फंक्शन खत्म हो जाएगा। हार्ट अगर चल भी गया, ब्रेन नहीं चलेगा, तो लोग सब कुछ भूल के कॉमा में एक डेड बॉडी की तरह चले जाते हैं। तो इतना वैल्यूएबल हमारा ये सिस्टम है जिसको हमें चलाना ही नहीं आता। एक ह्यूमन ब्रेन जो है, जिसके इसके जो ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन के अंदर, एक जो न्यूरॉन है उसकी कैपेसिटी एक लेटेस्ट आज के टाइम के ब्रेन कंप्यूटर जितनी है, एक न्यूरॉन की।
हमारे ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। एक न्यूरॉन की कैपेसिटी एक लेटेस्ट कंप्यूटर जितनी है। ब्रेन हैज द कैपेसिटी टू रिमेंबर 5 करोड़ बुक ऑफ 200 पेजेस। इतना पावरफुल ह्यूमन ब्रेन है जिसके बराबर का अभी कोई डिवाइस नहीं बना, कोई लैपटॉप नहीं बना। अगर ये इतना पावरफुल है तो फिर हम इसकी पावर्स को यूज क्यों नहीं कर पाते? आया क्वेश्चन कि अगर इतना पावरफुल ये है तो हम यूज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें पता नहीं है कि यूज करना कैसे है। लेफ्ट ब्रेन हमारा 10% काम करता है, राइट ब्रेन 90% फंक्शन राइट ब्रेन का है। जब हम चीजों को अच्छे से पहचानते हैं, फील करते हैं, व्हेन वी फील समथिंग, वो फीलिंग का जो पार्ट है वो राइट ब्रेन का है। लॉजिक का पार्ट लेफ्ट ब्रेन का है, मैथ्स साइंस वो लेफ्ट ब्रेन का पार्ट है, लेकिन जो फीलिंग वाला पार्ट है दैट इज द फंक्शन ऑफ राइट ब्रेन। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन के बीच में एक डैम है या एक दीवार है जहां से दोनों इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन। whole of our study is to develop left brain. When we are developing only one part of brain, so the communication with the both brain will be very weak because we are not developing the other side. So the communication will be very weak. So if you are utilizing only 10% of your energy, your brain, 10% when you are using, you will forget some things. It will remain 3%, 4%, 6%, maximum 9, 10. 10 out of 10 आपको कितने चाहिए? 100 आउट ऑफ, तो 90% तो आपने टैप ही नहीं किया। You have not tapped your 90% potential, तो रिजल्ट कैसे आएगा? So this is our whole system, energy system. If we are capable of utilizing the whole energy system, the whole energy of our whole potential of our body, mind, soul, then we can achieve 100% result. When we are only utilizing 10%, so we will receive only 10% result. So how can we use this? Why you remember movies or something which you see with your eyes? Why you remember the things which you see with your eyes? You can forget my words after this workshop, but you will not forget these pictures. These pictures will get registered in your brain. Why? Because eyes are utilizing 10% and 90% and 80% energy, and eyes are the scanners of the brain. Whatever you see with your eyes, you can't forget. Whole life you can't forget whatever you see with your eyes. So when you are using your 5 senses, seeing, listening, tongue speaking, nose smelling and touch. So all the information goes into your brain through these senses. So when you see something, because eyes are using 80% of energies, when you see something you cannot forget. You have seen me now. Whole lifetime you will remember. One madam will came, she looks like this and she taught us. Because your eyes have captured my picture and sent to the brain, and the brain has saved this picture, saved this image. So when our mind is relaxed, calm, our whole energy system is aligned, the association is strong. उतना जल्दी चीजों को समझ सकते हैं। इसीलिए मूवी की कोई बेकार से बेकार सीरियल हो या मूवी हो हमें नहीं भूलती है, क्योंकि देयर इज सम एसोसिएशन विद आईज, विद आवर ईयर्स, विद आवर टच, विद आवर फीलिंग्स। तो हम नहीं भूलते, ना अच्छा एक्सपीरियंस भूलते हैं ना बुरा एक्सपीरियंस भूलते हैं, लेकिन पढ़ाई भूल जाते हैं क्योंकि उसमें हमारी फीलिंग्स अटैच नहीं है। हमने प्रॉपरली उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं किया तो हमें भूल जाता है। तो जैसे ही आप अपना एनर्जी सिस्टम अलाइन करेंगे, आपको वो एसोसिएशन स्ट्रांग हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग हो जाएगा, तो मेमोरी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ मेमोरी, इट इज द क्वेश्चन ऑफ योर इंटरेस्ट।
your likes and dislikes. The things which you like you can't forget, and the things you dislike you can't forget. Because of the association. It is not because of the memory. Memory is not weak. Association is weak. तो वो एसोसिएशन बढ़ाना है चीज़ों के साथ। और इसमें पीछे 4 चीज़ें हैं जो जिससे हमारा एसोसिएशन स्ट्रांग होता है। इमेज, कलर, म्यूजिक, ग्राफिक्स। मूवी में ये 4 चीज़ें यूज होती हैं। और आजकल ऐसे ऐसे वर्कशॉप चलते हैं जिसमें वो सिखाते हैं कि आप चैप्टर को एक पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो आपको सारा चैप्टर याद हो जाएगा। सो जब हम इमेज कोई उसके साथ में एसोसिएट कर लेते हैं, या उसके साथ में कोई कलर होता है, जैसे अभी बुक्स होते हैं तो कलर होते हैं ना उसमें, क्योंकि वो कलर बच्चे को ए फॉर एप्पल नहीं पता, लेकिन बच्चे को वो एप्पल के कलर से पता है ये एप्पल है। तो एसोसिएशन किससे हुआ? कलर, इमेज से। वो एप्पल का इमेज, बच्चे को ये नहीं पता, छोटे बच्चे को ये एप्पल कैसा है, लेकिन वो इमेज बार बार देखने से वो रजिस्टर हो गया कि एप्पल मतलब लाल रंग का है, इस तरह का दिखाई देता है। और जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बचपन में आपने भी पढ़ा होगा, तो उनको हम पोएम से सिखाते हैं, हर चीज पोएम से सिखाते हैं। उसका एक रिदम होता है, म्यूजिक होता है उसमें। ऐसे भी पोएम कर सकते हैं, लेकिन वो एक रिदम, एक म्यूजिक के साथ में चलता है। हर एक पोएम का एक अलग रिदम होता है, तो वो रिदम के साथ में बच्चे को याद हो जाती है पोएम। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो, एक्सप्रेशन ऐड करते हैं ना उसमें। जब बच्चा कहता है ईटिंग शुगर, नो पापा, एक्सप्रेशन के साथ सिखाया जाता है ना, तो आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग हो जाता है। तो ये 4 चीजें अगर हम अपने स्टडी में यूज करें तो हमें एग्जाम से डर लगेगा ही नहीं। नेक्स्ट, ये वर्ड्स हैं, 18 वर्ड्स हैं। इसी सीरीज में, इसी सीक्वेंस में अगर ये 18 वर्ड्स आपको याद करने हो तो कितनी देर लगेगी? एक बार पढ़ो, क्या क्या लिखा है? याद हो गया? क्यों? कितनी देर लगेगी इसको याद करने में? 10 मिनट। और अगर इसको एक टेक्निक से याद किया जाए तो 1 मिनट में याद हो जाएगा। 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। अभी आप ही बोल रहे हो ना कि इसको मिनिमम 10 मिनट लगेंगे। पहले 4 नहीं, इसी सीक्वेंस में याद करने हैं 18 के 18। अब हम देखेंगे ये लॉ ऑफ एसोसिएशन कैसे काम करता है, कैसे लॉ ऑफ एसोसिएशन से चीजों को जल्दी याद किया जा सकता है, फिर वो भूलती नहीं है। आर यू रेडी? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फर्स्ट क्या है? कितने याद हुए? अभी इसी सीक्वेंस में याद करने हैं जैसे लिखे हुए थे। तो कैसे याद करेंगे उसकी टेक्निक बताते हैं। अर्थ पे क्या होता है? प्लांट्स। हमने कौन सा प्लांट चूज किया? एप्पल। अर्थ के ऊपर कौन सा ट्री है? एप्पल ट्री है। साथ में ट्री है तो एप्पल ट्री। एप्पल कहाँ पे लगता है? पहले क्या लगता है? फ्लावर आएगा तभी एप्पल आएगा ना, फ्लावर। फिर फ्लावर और ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए? ट्रैक्टर चलेगा। फिर पानी भी चाहिए, क्लाउड्स, बारिश आएगी, फिर वो जमीन गीली होगी, फिर वो क्लाउड जो बारिश आती है वो क्रिस्टल फॉर्म में एक एक बूंद गिरती है नीचे, वो सुंदर क्रिस्टल बनते हैं, और फिर आकर पैरेट वहां पर बैठ जाता है पेड़ पर। और वहां पर एक टेबल पड़ा है, टेबल के ऊपर क्या पड़ा है? बुक्स पढ़ने के लिए क्या चाहिए? लेकिन वहां पे एक बिल्ली और कुत्ता खेल रहे हैं, दोनों फ्रेंड हैं। और वहां पे घड़ी पड़ी है कि मैंने कितनी देर पढ़ना है।
और फिर पढ़ने के बाद में सो जाना है। फिर सामने बिल्डिंग है, मतलब सो के उठेंगे जब तब कहाँ जाएंगे? स्कूल जाएंगे। बिल्डिंग इज स्कूल। और स्कूल जाके हमें पहले माइंड को रिलैक्स करना है, बुद्ध बनना है। बुद्ध की तरह मन हमारा शांत होना चाहिए और फिर हम पिरामिड में बैठकर पढ़ेंगे। अब कितनी देर में याद होगा? 1 मिनट में। हाँ, 1 मिनट। 1 मिनट में याद हो गया? कैसे याद हो गया? पिक्चर। और हमने एक दूसरे के साथ चीज जोड़ ली, तो एक स्टोरी बना ली, तो स्टोरी याद होगी। तो इसी तरह हमें अपने पढ़ाई में भी करना है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उसमें क्रिएट करनी है कि वो रजिस्टर हो जाए, वो याद रहे। नेक्स्ट, अब लर्निंग पिरामिड क्या है? फिक्स अ स्टडी प्लेस। सबसे पहले आप घर में, आपके घर में यू हैव अ ड्राइंग रूम, यू हैव अ बेडरूम, यू हैव अ वॉशरूम, यू हैव अ किचन, you have a store room, you have a puja room. When you cross the puja room, what you do? You are crossing the puja room. What you do? Automatically. Remove your shoe and गुरुद्वारे मंदिर के बाहर से निकलते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो एसोसिएशन हो गया कि ये पूजा का जगह है। घर में भी जब आप अपने घर में कोई पूजा वाला रूम है तो वहां से निकलते हुए अपने आप ही आपका आंखें बंद हो जाती हैं, हाथ जुड़ जाते हैं। 10 बार निकलोगे 10 बार उधर ध्यान जाएगा, 10 बार ऐसे करोगे। और जब बेडरूम में जाते हैं तो क्या होता है? नींद आनी। और जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो कैसे लग रही है? आप तो कुछ बोल नहीं रहे हो ना सिस्टम को। कैसे काम कर रहा है? एसोसिएशन से। वो करते करते आपको समझ आ गया वहां जाना है तो ये काम करना है, यहाँ जाना है तो ये काम करना है, यहाँ जाना है, तो ऑटोमेटिकली माइंड को सिग्नल मिलता है। क्या कोई हमने स्टडी प्लेस भी बनाया है कि कभी ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी हम बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी हम बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं? कोई है स्टडी प्लेस? तो वो माइंड को सिग्नल ही नहीं जाता कि पढ़ना है। बेड पे आप बुक लेके खोल के बैठ गए तो माइंड को क्या सिग्नल जा रहा है? सो जा, सो जा। तो बुक की बंद एक पेज पढ़ने के बाद सो गए। और जब डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, मम्मी कुछ खाने के लिए दे दो, चिप्स रख लिए, कोई फ्रूटी रख ली, कोई पीने के लिए रख लिया, और सारा टाइम खाने पीने में निकल गया, बुक वहीं की वहीं रह गई। क्योंकि वो डाइनिंग टेबल किससे जुड़ा है? भूख से जुड़ा है। बेड किससे जुड़ा है? सोने से जुड़ा है। पूजा का घर किससे जुड़ा है? कुछ रिलैक्स होने के लिए। लेकिन पढ़ाई का कोई जगह ही नहीं है। तो सबसे पहले आपका एक फिक्स स्पॉट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि टेबल हो, चेयर हो, घर में सारा साफ हो जाए, मुझे एक रूम दो, नहीं। कोई भी एक कॉर्नर ले लो, वहां पे एक चेयर रखो और पानी की बोतल और बुक्स रखो, दैट्स इट। कोई मोबाइल नहीं, कोई खाने का सामान नहीं, कुछ नहीं, ओनली योर बुक्स एंड यू। और पानी, क्योंकि पानी सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन देता है। तो ब्रेन को क्या चाहिए? तो पानी चाहिए साथ। तो उस समय आपको जब पढ़ना है 5 मिनट अपना अलाइनमेंट करना है, आईज क्लोज करके, क्रॉस करके, एंड देन स्टार्ट रीडिंग। और जब आपने पढ़ लिया देन अगेन क्लोज योर आईज और रिलैक्स होके फिर आप उठ के फिर आप जो भी करो। लेकिन दिस इज द वे टू स्टडी। अगर आप हर जगह अलग अलग जगह पे बैठ के पढ़ोगे कुछ भी याद नहीं होगा, कोई एसोसिएशन ही नहीं है माइंड को। अभी आप यहाँ बैठे हो, आप वर्कशॉप ले रहे हो, अभी सडनली कोई आके आपका हाथ पकड़े चलो, तो आप चले जाओगे? क्या करोगे? पूछोगे कहाँ जाना है, क्यों जाना है? अगर आपको कोई की पार्टी में जाना है तो आप पहले सबसे पहले क्या कहोगे? मेरे कपड़े ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तो इसी तरह आप दिन में इतने काम कर रहे हो और सडनली बीच में आप आते हो, अपने माइंड को कहते हो चलो पढ़ो। वो कहे क्यों पढ़ो, क्यों पढ़ो? मेरा नहीं है मन पढ़ने का, मैं नहीं पढ़ूंगा। अभी आप खेल रहे थे, अभी एकदम से आपने कहा पढ़ो, अभी खा रहे थे फिर आपने कहा पढ़ो। आपने तो कोई टाइम उसका सेट ही नहीं किया। अब हम मंदिर में जाते हैं, घर में पूजा होती है हमारे, सुबह उठते हैं तो नहा के जाते हैं ना, एक टाइम सेट है ना उसके लिए। खाने के लिए टाइम सेट है,
नहाने के लिए टाइम सेट है, हर चीज के लिए टाइम सेट है, तो पढ़ाई का टाइम सेट है। तो वो माइंड को एसोसिएशन ही नहीं है पढ़ाई से, तो इसलिए जब भी पढ़ने बैठते हो तो वो मन लगता ही नहीं पढ़ाई में। तो हमें एक स्टडी प्लेस फिक्स करना है। और ये जो बहुत रिसर्च के बाद ये जो लर्निंग पिरामिड बना है, 10% आपको वो याद रहता है जो आप पढ़ते हो, नेक्स्ट 20% वो याद रहता है जो आप सुनते हो। अब मैं जो भी आपको कह रही हूँ ना, आपको सिर्फ इसमें से 20% याद रहेगा। ये माइंड का खेल ही ऐसा है। 30% जो आप देखते हो, जैसे आपने जो इमेजेस देखे, अरे वो इमेज थी ना, वो बहुत अच्छी थी, तो कैसे याद रहा? देखने से। 30% आपको याद रहा देखने से। 50% जो आप सुनते और देखते दोनों हो। 70% आपको याद रहता है जो आप दूसरे के साथ में डिस्कस करते हो। 90% जो आप करते हो। अगर ये हम पूरा चार्ट को फॉलो करें अपने रूटीन में, तो आपको कितना याद रहेगा? जैसे अगर आपने सिर्फ स्कूल में जो टीचर ने पढ़ाया बस उसी पे डिपेंड हो आप, तो कितने पे डिपेंड हो? 10 में से कितना याद रहेगा? 5%। बाकी 95% गायब। अगर आप सिर्फ सुनते हो तो 20% याद रहेगा। अगर आप देखते हो उन चीजों को 30% याद रहेगा। लेकिन अपने आपने देखा भी, सुना भी, पढ़ा भी, लिखा भी, आपको होमवर्क दिया, आपने लिखा भी, फिर आपने अपने फ्रेंड के साथ वो चैप्टर डिस्कस किया कि इस चैप्टर में मुझे ये समझ में आया, तुझे क्या समझ में आया, वो आपको बताएगा मुझे ये समझ में आया, तो कितना याद रहेगा? 90। तो कौन सा फॉर्मूला अपनाना चाहिए? 90% कैसे अपनाएंगे? 10 से 90 तक हमें जाना है। तो 90% जब आपने समझ लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, देख लिया, तब आपको अपने फ्रेंड के साथ में डिस्कस करना है। यू कैन डू अ ग्रुप डिस्कशन ऑल्सो, कि 4 लोग मिलके बैठ के हम पढ़ेंगे और हम डिस्कस करेंगे, तुझे क्या समझ में आया, मुझे क्या समझ में आया। तो जब दूसरे को बताओगे, डिस्कस करोगे, तो आपको वो याद ही रहेगा। तो अगर हम फालतू की बातें ना करके, व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया, फेसबुक में किसने क्या पोस्ट किया, वो चीजें एग्जाम के टाइम में डिस्कस ना करके, अगर हम ये डिस्कस करें कि आज इस चैप्टर में ये मैंने पढ़ा, ये मुझे समझ नहीं आया, ये मुझे समझ में आया, तो आपको पता चलेगा आपकी ऑटोमेटिकली मेमोरी बूस्ट होने लग जाएगी। कुछ स्पेशल करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली फोकस आपका चेंज हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। गॉट माई पॉइंट? तो फालतू की बातें ना करके क्या करना है? चैप्टर डिस्कस करना है। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को डिस्कस नहीं करना। 2 महीने अगर आपने ये कर लिया ना, तो आप देखना आपका तो रिजल्ट चेंज होगा ही होगा, स्कूल का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो अभी कितना टाइम है आपके पास? 1-1.5 महीने ही है एग्जाम में। तो क्या कर सकते हैं हम? ये चीजें कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप पे, अपनी बॉडी का, अपनी एनर्जी का अलाइनमेंट कर सकते हैं। कितने लोग करेंगे? एक बिग क्लैप फॉर योरसेल्फ। हमें प्रैक्टिस करना है कि कुछ भी नहीं सोचना 10 मिनट, जैसे अलाइनमेंट करना है अपनी बॉडी का, कुछ भी नहीं सोचना, और 8-10 गिलास पानी पीना है, क्योंकि पानी सबसे हाईएस्ट सोर्स किस चीज का है? और फ्रेश और बैलेंस्ड डाइट लेनी है। एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो आपको तब जंक फूड नहीं खाना, क्योंकि जंक फूड बॉडी का एनर्जी ड्रेन करता है। जितना जंक फूड खाओगे उतनी ज्यादा नींद आएगी, उतना पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो पढ़ाई के दिनों में आपको जूस ज्यादा लेना है, फ्रेश जूस। आजकल बहुत फ्रूट्स हैं, फ्रेश जूस लीजिए, ज्यादा फ्रेश खाना खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, और कुछ समय नेचर में बैठिए। जैसे आपके यहाँ पे कितनी नेचर है, तो बुक ले जाइए, जाके बुक लेके अपना गार्डन में बैठ के पढ़िए। तो नेचर से हमारा एनर्जी बहुत बूस्ट हो जाता है, मन शांत हो जाता है, और ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी को मिले उसके लिए जैसे थोड़ा योगा कर लिया, प्राणायाम कर लिया, थोड़ा ऑक्सीजन बढ़ाने वाला काम कर लिया। और अगर कुछ भी नहीं किया तो 10 मिनट अपनी बॉडी का अलाइनमेंट कर लिया, ताकि हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो सही अलाइनमेंट में आ जाए हमारे माइंड और बॉडी के साथ।
तो हमारा एनर्जी बूस्ट हो जाए। नेक्स्ट, मेक अ गोल टेबल, नो टाइम टेबल। कि चाहिए क्या जिंदगी में, टाइम टेबल बहुत बना लिए, फिर नींद आती है, बंद करके सो जाते हैं। आप अपने सामने ये विजन रखो, जैसे ये बोर्ड लगे हैं ऐसे एक विजन बोर्ड बना के रखो, एक कि मुझे 90% मार्क्स चाहिए, मुझे 80% चाहिए, मुझे 100% चाहिए। तो वो आपको आपका विजन दिखाई देना चाहिए। अगर वो आपको विजन आपका दिखाई नहीं दे रहा ना, चलो जितने आगे उतना ठीक है, तो आप उस तरह से मेहनत ही नहीं करोगे। अगर आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे एग्जाम पास करना है, या मुझे फर्स्ट क्लास लाना है, या मुझे डिस्टिंक्शन लानी है, या मुझे टॉप करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर ऑटोमेटिकली आपके माइंड को मेहनत करने के लिए सिग्नल जाएगा कि नहीं 100% लाने हैं तो मेहनत करनी है। पास हो जाएंगे ठीक है, तो फिर सोचेंगे सो जाएंगे कल करेंगे। वो माइंड चीजों को जिस तरह से लेता है, जैसे एसोसिएशन से वो काम करता है, जैसे उसको सिग्नल जाते हैं उसके सिग्नल चेंज करने हैं, तो अपने आप आपका पढ़ाई इंप्रूव हो जाएगा, स्टडीज इंप्रूव हो जाएगा। आपको जैसे सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो आप देखो मुझे सबसे पहले किसको पढ़ना है। हम क्या करते हैं, जो सबसे आसान होता है उसको कर लेते हैं, और जब तक जो जिसपे मेहनत करनी चाहिए तब तक हम थक जाते हैं और उसको बंद कर देते हैं। तो प्रायोरिटी, आपको जिस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स चाहिए, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है, पहले उसको पकड़ो। अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो कि मेरे इस सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट में मुझे कितनी मेहनत करनी है। और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, कुछ बच्चे हैं जो रात को पढ़ते हैं, उनको रात को पढ़ना अच्छा लगता है। कुछ बच्चे सुबह उठ के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे दिन में पढ़ते हैं। हर एक का एक अलग अलग सिस्टम होता है। तो आप अपना सिस्टम पहचानो कि मेरा पढ़ाई में मन किस समय लगता है, रात को लगता है, या सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के लगता है, या मेरा शाम के समय मन लगता है। तो वो टाइम पढ़ाई में इस्तेमाल करो, क्योंकि उस समय आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। जब आपको पता हो कि मेरा मन किस समय लगता है ज्यादा, उस समय आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। और एक बहुत ही रशिया में एक टेक्निक अप्लाई की गई है बच्चों के साथ में, कि जो चीज़ मुश्किल लगती है, जो सब्जेक्ट बच्चों को मुश्किल लगता है, वो उसका रिकॉर्डिंग कर देते हैं। आज सबके पास मोबाइल होते हैं ना, अपनी ही आवाज़ में वो क्वेश्चन रिकॉर्ड कीजिए, और फिर रात को सोने के टाइम पे उसको प्ले करके सो जाइए। तो थोड़े दिन आप करके देखोगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि रात का टाइम और सुबह का टाइम हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग का टाइम होता है। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का अलाइनमेंट का टाइम होता है। उस समय जो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, जो आप अपने आप से करना चाहते हो, उस समय अगर आप वो रिकॉर्डिंग प्ले कर देते हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं याद हो रहा, वो दिन में रिकॉर्ड कर लो और रात को सोने के टाइम पे प्ले कर लो, तो देखोगे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और बहुत इस पे रिसर्च हुआ है, ऐसे ही बता नहीं रही हूँ मैं। वो बच्चों को पूरा चैप्टर रात को नींद में ले जाते हैं, बच्चे सोते हैं, जब आधी नींद में होते हैं, वो उन्होंने 21 दिन तक प्ले किया और सब बच्चों को याद हो गया, जबकि बच्चों ने सुना भी नहीं था। तो ये बहुत सारी टेक्निक है जिससे हम अपने राइट लेफ्ट ब्रेन की अलाइनमेंट करके उसकी एनर्जी को टैप कर सकते हैं। फेस योर बुक, नो फेसबुक। एग्जाम के दिनों में नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, ओनली फेस योर बुक। पूरा फोकस आपका अपनी स्टडीज पे होना चाहिए। सारा साल बहुत मस्ती कर ली, लेकिन अब 1 महीना 1.5 महीना जो बचा है, अपने सामने विजन रख के काम करना है, तो देखो आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ये जेसिका कॉक्स नाम की एक लेडी है, अमेरिकन। 1983 में इसका बर्थ हुआ है। इसके दोनों बाजू नहीं थे, जन्म के टाइम से ही दोनों बाजू नहीं थे, लेकिन इतनी मेहनत की इसने, इतनी मेहनत की कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। आर्मलेस सर्फिंग इसने किया है, आर्मलेस स्कूबा डाइविंग है, आर्मलेस पायलट है, और आर्मलेस ब्लैक बेल्ट विनर है। तो एक इंसान क्या कर सकता है? ये जरूरी नहीं है कि हमारी फिजिकल बॉडी कैसी है, हमारा मेंटल लेवल कैसा है। आप सोच सकते हो कि कोई पैरों के साथ भी एयरक्राफ्ट उड़ा सकता है। शी इज द फर्स्ट लेडी जिसने पैरों के साथ में ये सारे काम किए।
तो हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो हम क्या कुछ कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते? कैसे करना है? अपना एनर्जी अलाइनमेंट करके। वही जो एनर्जी हाथों ने इस्तेमाल करनी थी 10%, वो भी पैरों ने इस्तेमाल की, और वो कर दिया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। तो हमें अपनी बॉडी की एनर्जी का अलाइनमेंट करना है, ताकि हम भी वो कर सकें जो कोई सोच भी नहीं सकता। और हम सबके अंदर उतना पोटेंशियल है। वी ऑल हैव दैट एनर्जी एंड पोटेंशियल विद इन अवर सेल्फ। द क्वेश्चन इज हाउ टू यूटिलाइज दैट पोटेंशियल। आर यू क्लियर? एनी क्वेश्चन? नाउ यू अंडरस्टैंड। ध्यान से करो, ध्यान से खाओ, ध्यान से पढ़ो। व्हाट इज ध्यान? No meditation, no concentration, no focus, alignment, energy alignment of the body. That is meditation. That is channeling your energy in a proper way. चैनल करना अपनी एनर्जीज को, ताकि उसका सही इस्तेमाल किया जा सके। हमारे पास एनर्जी बहुत है। We are draining our energies every day. When you start channeling your energies, you can do wonders in your life. So last 5 minutes we will close our eyes and we will channel our energies. Now you got the subject, you got the clarity. Don't touch anybody. Make a little space. Don't lean on anybody. Be aware, be comfortable, cross your fingers. We all have an energy aura. Everybody has an energy system. So when you are doing this energy alignment, don't allow others' energy to enter into your system. So don't touch anybody. If somebody is touching you, make a space. And cross your fingers like this. Close your eyes and observe your normal natural flow of breathing only for 5 minutes.
2, 1, 0. Now slowly open your eyes and come out of meditation. So we clap for meditation.